टॉक रिवील के देखने और सुनने वाले नाजरीन, क्या आप जानते हैं आपका मोबाइल फ़ोन आपके बारे में सब कुछ जानता है। क्या आपको लगता है कि आपका मोबाइल फ़ोन सिर्फ आपकी ज़रूरत के लिए है? अगर आप ये सोचते हैं तो ज़रा ठहरिए, माजरत के साथ आप गलत हैं। आपका मोबाइल फ़ोन आपकी हर हरकत, हर बात और हर पसंद को ट्रैक करता है। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपका सीक्रेट कीपर नहीं बल्कि आपका सीक्रेट रिवीलर है। नहीं समझे? चलिए इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ के बारे में जो है वो कंप्लीट डिटेल से बताने लगे हैं। तो नाजरीन, इसी में ही हमारे पास एक चीज़ आती है, वो आती है लोकेशन ट्रैकिंग। जब भी आप अपना GPS ऑन रखते हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये रिकॉर्ड कंपनीज के पास जाता है जो इस डेटा को एनालाइज करती हैं और ये समझती हैं कि आप दिन में कौन सी जगह पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, अपना ज़्यादा वक्त यानी कि गुजारते हैं किस जगह पर। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बार बार जाते हैं, आपको उसी टाइप के एड्स दिखाए जाएंगे आपकी इस्तेमाल करदा एप्लीकेशंस के अंदर। इसकी एग्जांपल ये है कि आप जो है वो किसी एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी जो है वो लोकेशन डालते हैं अपने होम से उस रेस्टोरेंट तक की, और आप जो है वो हफ्ते में कई बार उस रेस्टोरेंट पे जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो इस चीज़ को एनालाइज करेगा और उसी से रिलेटेड जो है वो फिर आपको जो है वो एड्स भी शो होते हैं कभी कभार, आपने जो है वो ये अगर गौर किया हो तो। नाज़रीन, अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, वो है माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस। बहुत सी एप्स बिना आपके पता चले आपके माइक्रोफोन और कैमरे तक का एक्सेस रखती हैं। कभी सोचा है कि जो चीज़ आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वो एड्स के रूप में या फिर एड्स की शक्ल में क्यों सामने आती है? ये इसी ट्रैकिंग का नतीजा है। अपने माइक्रोफोन और अपने कैमरा की एक्सेस देते हैं तो वो जो है वो आपके माइक्रोफोन का, आपके जो है वो कैमरा का कभी भी जो है वो एक्सेस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उनके हाथ में होती हैं। तो नाजरीन, अब इसके बाद आते हैं सर्च हिस्ट्री ट्रैकिंग। तो नाजरीन, ये जो है वो रिलेटेड है आपकी सर्च हिस्ट्री से। जब भी आप कुछ गूगल या किसी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं वो सब डेटा सेव होता है। ये डेटा आपकी इंटरेस्ट, हॉबीज़ और नीड्स को ट्रैक करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सर्च करें किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, अगली बार आपको उसी गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड ही बार बार एड्स जो है वो दिखाए जाते हैं। ये एक जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है। तो नाजरीन, अब अगली चीज़ पर आते हैं, वो है कंपनीज का डेटा यूज़ करने का तरीका। यानी कि कंपनीज आपका डेटा किस तरीके से जो है वो यूज़ करती हैं, आपका डेटा किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप सोच रहे होंगे ये डेटा कंपनीज को क्यों चाहिए, आखिर आपके डेटा से कंपनीज को क्या काम है, क्या करना है, क्या फ़ायदा है? तो इसमें जो है वो हमारे पास अगली चीज़ आती है, वो आती है टारगेटेड एड्स। गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आपकी इंटरेस्ट को समझकर आपके लिए स्पेसिफिक एड दिखाते हैं। आपका डेटा उन्हें ये बताता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर कंपनीज आपका डेटा दूसरी कंपनीज के साथ शेयर कर देती हैं, जिससे उन्हें आपके प्रेफरेंस या फिर आपकी पसंद का पता चलता है। इसके एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि आपने जो है वो किसी शॉपिंग ऐप पर अपना जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च किया और फिर आप जो है वो उस शॉपिंग ऐप से एग्जिट करके किसी और एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने उसी शॉपिंग ऐप पर देखी थी उसी के एड्स जो है वो आपको किसी और एप्लीकेशन में भी शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो शॉपिंग ऐप है वो आपका डेटा जो है वो किसी दूसरे ऐप को भी साथ ही साथ शेयर कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कभी ये डेटा हैकर्स के हाथ भी लग जाता है जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं और इसे जो है वो डार्क वेब जैसी वेबसाइट पर भी सेल कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसके बाद आता है डेटा लीक्स और सिक्योरिटी का खतरा। तो नाजरीन, डेटा लीक्स और सिक्योरिटी का जो है वो बहुत खतरा होता है। अब तक दुनिया में कई बड़े बड़े डेटा लीक्स हो चुके हैं जिनमें लाखों लोगों का प्राइवेट डेटा लीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल ये कि 2019 में एक बड़ा डेटा लीक हुआ जिसमें 540 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा जो है वो लीक हो गया था। हैकर्स आपका बैंक अकाउंट, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स चुरा सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स का भी मिसयूज हो सकता है। नाज़रीन, अगली चीज़ जो आती है वो हमारे पास आती है प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने की टिप्स। हम जो है वो इन चीज़ों में जो है वो घिरे हुए हैं, हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। यानी कि मोबाइल फ़ोन की अगर जो है वो आप बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो वो आपकी जो है वो नीड है। तो अब किस तरीके से हम जो है वो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, इनकी टिप्स कुछ यूँ हैं कि आप अपनी प्राइवेसी को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ कुछ अहम टिप्स हैं। आप जो है वो ऐप्स की परमिशन को मैनेज करें, हर ऐप को ज़रूरी परमिशन ही दें। माइक्रोफोन और कैमरे की एक्सेस सिर्फ उन्हीं ऐप्स को दें
जो ट्रस्टेड हो। इसके बाद जो है लोकेशन जो आप शेयर करते हैं उसे बंद करें। जीपीएस सिर्फ तब ऑन करें जब जरूरत हो, जब यूज ना हो तो जीपीएस और लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ रखें। इसके बाद जो है वो वीपीएन का यूज करें। वीपीएन के यूज करने का ये फायदा होगा कि अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को प्राइवेट रखने के लिए एक ट्रस्टेड वीपीएन ऐप का यूज करें। इसके बाद नाजरीन सबसे अहम चीज जो हमारे पास आती है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें। हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाएं और उन्हें बार बार अपडेट करें। अनयूज एप्स को डिलीट करें। जो ऐप आप यूज नहीं करते उन्हें अपने फोन से डिलीट करें। इसके बाद जो अगला सिक्योरिटी फीचर हमारे पास आता है वो आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें। अपने अकाउंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि आपका मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हर राज जानता है। अपनी राय कमेंट में शेयर करें और बताएं कि आप अपने फोन की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करते हैं। और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रिवील के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।